Again, very good morning, students. This is the second part of the chapter, The Tiger King. पहले वीडियो में हम दो पार्ट इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं. अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में. So let's start. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting in प्रतिबंधपुरम. उस दिन से onwards means से प्रतिबंधपुरम राज्य में रहने वाले सभी टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन का टाइम बन गया. वो कहते थे जश्न का इंतजाम हो, जश्न हो. द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग. जश्न क्यों मना रहे थे? स्टेट ने टाइगर हंटिंग पर बैन कर दिया था बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. स्टेट ने क्या घोषणा कर दी कि महाराजा के अलावा टाइगर को कोई नहीं मारेगा. क्यों? अब प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है घोषणा. ओके. वाज इशूड मीन्स जारी करना. टू द इफेक्ट. इफेक्ट मीन्स तत्काल प्रभाव से. दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग. फ्लिंग मीन्स होता है उछालना. फ्लिंग मीन्स उछालना. सो मच एज ए स्टोन. अगर किसी ने एक पत्थर भी उछाला या उठाया, किस पर? टाइगर पर. ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड. मीन्स जब्त कर लेना. जब्त. अगर किसी ने प्रतिबंधपुरम राज्य में टाइगर पे एक पत्थर भी उठाया तो उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी. ओके. द महाराजा vowed means प्रतिज्ञा की he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger. महाराजा ने प्रतिक्रिया ली कि वो सारे के सारे मैटर्स पर तब ध्यान देगा जब वो 100वें टाइगर को मार लेगा. इनिशियली मीन्स शुरुआत में The king seemed well set to realize his ambition. जो राजा था, ambition means इच्छा या प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा पूरे करने के बिल्कुल करीब दिख रहा था. आगे. Not that he faced no danger. और तब तक उसने कोई भी डेंजर खतरा का सामना नहीं किया. There were times when the bullet missed the marks. देखो कई बार ऐसा समय आया कि महाराजा ने निशाना लगाया शेर पे और क्या हुआ? गोली मिस कर गई. अब क्या हुआ होगा? तुमने शेर को गोली मार दी तो शेर ने छलांग लगाई होगी. अब क्या करे गए? The tiger leaped upon him. Leaped means छलांग लगाना. And he fought with the beast with bare hands. नंगे हाथों. ना तलवार ना बंदूक. इतना पावरफुल था ये. नंगे हाथों से बीस्ट से, जानवर से लड़ा. Each time it was महाराजा who won. हर बार कौन जीता? महाराजा जीता. Each time महाराजा who won. At another time he was in danger of losing his throne. अब एक समय की बात है, मेरे ख्याल से कुछ पेज रहते नहीं है इसका. नहीं रहा. At another time he was in danger of losing his throne. एक समय की बात है, महाराजा को एक खतरा पैदा हो गया था, ये अपना राज्य खोने की स्थिति में आ गए थे. ऐसा क्यों? A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम. एक अंग्रेजी अधिकारी आया, उच्च अधिकारी प्रतिबंधपुरम आया. He was very fond of hunting tigers. Fond of means होता है शौकीन होना. शौकीन होना. ओके. तो ये बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ था टाइगर का. हंटिंग मीन शिकार करने का. एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शूट. आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक का जमाना है, ठीक है. आप कोई भी वर्क करो तो सबसे पहले फोटो खींचते हो. तो ये क्या करा भाई, जिस टाइगर को मारता था उसके ऊपर गन रखकर और क्या करता था, फोटो खिंचवाता था. इसका इसको शौक था. एज यूजुअल, जैसा अक्सर होना चाहिए था, he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम. अब ये प्रतिबंधपुरम में आए श्रीमान जी और महाराजा से कहा कि हमें यहाँ शिकार करना है. बट द महाराजा was firm in his resolve. लेकिन जो महाराजा थे अपने निश्चय में दृढ़ थे. He refused permission. Refused means मना कर दिया परमिशन देने से. कोई भी हो, किसी का बाप हो, हम किसी को अनुमति नहीं देते, किसी को शिकार नहीं करने देंगे. अब वो दोनों मजाक बनाएगा इनका भाई साहब का. क्या मजाक बनाएगा? क्या मजाक बनाएगा? I can organize any other hunt. सुनिए, मैं किसी दूसरे हंट की व्यवस्था कर सकता हूँ शिकार की. कैसे? You may go on a boar hunt. आपके लिए मैं भालू के शिकार का करवा सकता हूँ. यू मे कंडक्ट अ माउस हंट. मैं आपके लिए एक चूहे का शिकार का आयोजन करवा सकता हूँ.
वी आर रेडी फॉर मस्कीटो हंट। महाराज सर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको शेर का शिकार नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हम चूहे की व्यवस्था कर देंगे। व्यंग है, चूहे का शिकार कर लो, और आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मस्कीटो का शिकार कर सकते हो, मच्छर का शिकार कर सकते हो। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर हंट के बारे में सपने में भी मत सोचना, दैट्स इम्पॉसिबल। The British officer secretary sent a word to the महाराजा through the दीवान। ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था उसने ये शब्द दीवान के माध्यम से महाराजा के कानों में पहुंचाए कि द दुरई, उसका नाम क्या है याद रखना, ब्रिटिश ऑफिसर का नाम क्या है, दुरई। Himself did not have to kill the tiger। चलिए आप शिकार नहीं करने देंगे, कोई बात नहीं है, मैं खुद नहीं मारूंगा। The महाराजा could do the actual killing। और actual killing कौन करेगा, महाराजा। What was important to the दुरई was a photograph of himself of holding the gun and standing over the tiger carcass। carcass means होती है लाश, ठीक है। दुरई के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, महाराजा आप खुद मार लो शिकार को, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है मैं गन पकड़कर मरे हुए टाइगर पर खड़ा होऊंगा। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। प्रपोजल मींस प्रस्ताव। महाराजा ने बोला ये भी प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं है। इफ ही रिलेंटेड नाउ, रिलेंटेड मींस होता है झुक जाना या मान लेना, अगर अभी वो अंग्रेज की बात पर सहमत हो गए। What would he do if other British officers turned up for the tiger? ऐसे बोलते हैं ना, give someone an inch and they will take the mile। अगर किसी को उंगली दो तो सीधे सर पकड़ने लगता है, ठीक है। अगर हम अंग्रेज को एक को मौका दे देंगे तो सारे आएंगे, फिर मैं टाइगर का शिकार कैसे करूंगा, मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी, ठीक है। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire। क्योंकि उसने एक अंग्रेजी अधिकारी को, prevented means रोका था, fulfilling means पूरा करना, his desire means उसकी इच्छा। The महाराजा stood in danger of losing his kingdom itself। अब देखो अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज कुछ भी कर सकते थे, अब महाराजा अपने आप खतरे में आ गया था। क्या, किसके खतरे में, अपना राज्य खोने के। The महाराजा and the दीवान held a deliberation over this issue। अब महाराजा ने अपने दीवान को बुलाया, पंचायत जोड़ी, अब क्या करना चाहिए, ठीक है। आगे क्या हुआ, एज रिजल्ट परिणाम, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविथ। एक टेलीग्राम भेजा गया फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी। एक फेमस ब्रिटिश कंपनी का है कि ज्वेलर्स की, कहां पे थी, कलकत्ता में। एक टेलीग्राम भेजा गया, क्या लिख के भेजा गया, सुनना ध्यान से सुनना, क्या लिख के भेजा गया, सब लोग ध्यान दो, कमेंट सेक्शन में पूछते भी चलो। सेंड एक्सेम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड। हम मुझे सैंपल भेजो, काहे के, महंगी डायमंड रिंग्स के ऑफ डिफरेंट डिजाइन। अब सुनो, यहाँ ना ये थोड़ी एक चाल चल रहा है, मैं समझाता हूँ आपको डायग्राम के माध्यम से। ये भाई साहब कौन है, मिस्टर दुरई, इनकी पत्नी है, उनका नाम क्या है, मिसेस दुरसैनी। क्या नाम है, ये है मिस्टर दुरई और इनकी पत्नी का नाम है मिसेस दुरसैनी। अब सुनिए, ये क्या सोच रहे हैं कि मिस्टर दुरई हमसे नाराज है, ठीक है, हम किसको खुश कर लें, मिस्टर दुरसैनी को। इनकी पत्नी को खुश कर लें तो अपने पति को खुद मना लेंगी, अपने पति को खुद मना लेंगी। अब क्या होगा, सम 50 रिंग्स अराइव्ड। कलकत्ता की ज्वेलरी से 50 रिंग्स आई। द महाराजा सेंट द होल अलॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा ने वो सारी की सारी दुरसैनी के लिए भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरसैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब सुनो, जो किंग दीवान था, किंग था और दीवान था, उनने क्या सोचा, हम 50 अंगूठी बेचते हैं और जो उनको पसंद आएगी 1-2 अंगूठी वो रख लेंगे, तो खुश हो जाएंगे, डायमंड है भाई, 1-2 अंगूठी बहुत होती है, 1-2 रख लेंगे, बाकी वापस कर देंगे। अब होता क्या है, विद इन नो टाइम, ज्यादा समय नहीं लगा, एट ऑल, द दुरसैनी सेंट हर रिप्लाई। दुरसैनी ने क्या दिया, अपना रिप्लाई दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। आपके उपहार के लिए धन्यवाद। आपको समझ आ रहा होगा यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, उसने एक तो नहीं रखी है, उसने 50 की 50 रखी है। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख रुपीज। 2 दिन में 3 लाख रुपए का बिल आया फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। ब्रिटिश ज्वेलर्स से अब क्या आया था बिल देखेंगे।
देखिए बिल क्या आया था। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, यद्यपि उसने 3 लाख रुपए खो दिए, ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वो अपनी किंगडम को बचाने में समर्थ रहा। द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। अभी फोर्थ पार्ट आ गया इस चैप्टर का। महाराजा का टाइगर हंटिंग जारी रहा। विद इन 10 years he was able to kill 70 टाइगर्स। 10 साल के भीतर वो 70 टाइगर्स मारने में समर्थ था। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल, अनफोर्सीन मीन्स अनदेखी, अनदेखी, हर्डल मीन्स बाधा, ब्राट हिज मिशन, उसके रास्ते में आई, स्टैंड स्टिल, आके टकरा गई। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मीन्स होता है दुर्लभ, एक्सटिंक्ट मीन्स दुर्लभ, जैसे मिलना कोई चीज मुश्किल होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, अब प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर ही नहीं देखे जाते थे। Who knows whether the tigers practice birth control, पता ही नहीं है कि यह कहाँ पे बर्थ कंट्रोल मतलब जन्म नियंत्रण की प्रैक्टिस कहाँ पे कर रहे हैं। और कमिटेड व्हाट, और कमिटेड हेराकरी और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी सूट बाय द ब्रिटिश हैंड्स। या तो वो बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं या वो राज्य छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अंग्रेजों के हाथे मर जाएं, राजा के हाथों ना मरे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान, महाराजा ने एक दिन दीवान को बुलाया। दीवान साहब, अब दीवान साहब से क्या कहते हैं, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. अब वो अपने हाथ में गन लिए होता है महाराज, ठीक है। महाराज गुस्से में होता है और सुनो दीवान से क्या कहता है, दीवान साहब क्या आपको पता नहीं है कि मेरी इस गन से अभी 30 टाइगर मारे जाने बाकी हैं, जल्दी व्यवस्था करो, समझ रहे हो। आगे, सडरिंग द साइट ऑफ गन, सडरिंग में होता है सिरहन करना, गन की सफाई वगैरह करते हुए। द दीवान क्राइड आउट, अब सुनो दीवान बौखला जाता है, राजा गुस्से में बोलता है, क्या बोलता है, योर मैजेस्टी आई एम नॉट टाइगर, बोलता है महाराज मैं टाइगर नहीं हूं, आई एम नॉट टाइगर। विच इडियट वुड यू कॉल अ टाइगर, अबे किस नालायक ने, किस मूर्ख ने तुझे टाइगर कहा है। नो आई एम नॉट अ गन, अभी बेचारा डर के मारे ना इसकी हालत खराब है, बोलता महाराज मैं गन नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर अ गन, तुम ना तो टाइगर हो ना गन हो। दीवान साहब आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, मैंने आपको ना किसी दूसरे उद्देश्य से, पर्पज मींस उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, महाराज पता है क्या बोलते हैं, मैंने शादी करने के लिए सोचा है। क्यों। द दीवान बिवेन टू बेबल, बेबल मींस होता है बौखला जाना, अब वो डर के मारे ना उसकी हालत खस्ता हो रही है, दीवान और ज्यादा बौखलाने लगता है। पता है क्या बोलता है, योर मैजेस्टी महाराजा आई हैव 2 wives ऑलरेडी इफ आई मैरी यू डॉट डॉट डॉट, महाराजा मेरी 2 पत्नियां पहले से ही है, अगर मैं आपसे शादी कर लूंगा तो डॉट डॉट डॉट। डोंट टॉक नॉनसेंस, अबे नॉनसेंस जैसी बात मत कर। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुझसे शादी क्यों करूंगा। व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, सुनो मुझे एक टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, महाराज ये तो विचार आपके माइंड से निकाल ली, तो ये पगला रहा है, पगला रहा है आज। योर एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो हैं, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, मैंने सुना है कि आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी करी थी, स्वॉर्ड मींस तलवार से। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप गन से शादी करना चाहें तो ठीक है। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए एक टाइगर राजा ही काफी है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, इसे किसी बाघ रानी की जरूरत नहीं है। न महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाउडर, अब महाराजा भी उसकी बातों पे हंसने लगता है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, तू नालायक है, तेरे को बिल्कुल पागल हो गया है, तू समझ नहीं रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ ना तो मैं टाइगर से शादी करना चाहता हूँ ना गन से, मैं शादी किससे करूंगा, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एक मानव जाति की ही लड़की से शादी करूंगा। फर्स्ट यू मे ड्रॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स तो क्या होता है, सांख्यिकी होती है, अनुमान लगाते हैं, ठीक है। पता लगाओ कि यहाँ पे जैसे आटा चावल की कमी, आलू की कमी कहाँ कितनी है, तो यहाँ ये पता लगाओ किस राज्य में कि टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है। इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, विभिन्न राज्यों में। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, उसके बाद आपको पता करना है, इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, कि क्या कोई गर्ल है रॉयल फैमिली में जिससे मैं शादी कर सकता हूं।
ओके, ऑफ द स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। देखो अब तुम्हें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। महाराजा दीवान से कहते हैं कि एक ऐसी लड़की का पता लगाओ जो एक राजघराने से बिलोंग करती हो और जिसमें टाइगर की संख्या ज्यादा हो, ताकि जब भी मैं ससुराल जाया करूं तो 2 4 5 टाइगर मार के आ जाया करूं और मेरी 100वें टाइगर की टैली पूरी हो जाए। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। दीवान ने उसके नियमों का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट। उसे जिस तरह की लड़की चाहिए थी उसे उस तरह की एक लड़की मिल जाती है। बिच पोजेस्ड, पोजेस्ड मीन्स होता है अधिकार रखना। अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, एक ऐसे ही राज्य का पता लग जाता है जिसमें टाइगर्स की संख्या बहुत होती है। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर, जो मैंने आपको बताया था। महाराजा जंग जंग बहादुर 5 से 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब जब वो अपने ससुर के यहाँ ससुराल में जाते थे तो 5 से 6 टाइगर मार के आते थे। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर्स स्किन्स, स्किन्स मीन्स चमड़ी, एडोर्न मीन्स सजाया जाना, वॉल्स मीन्स दीवार पर, रिसेप्शन, रिसेप्शन स्कूल वगैरह में आप कहीं पे भी जाते हो जो फ्रंट होता है उसे रिसेप्शन कहते हैं, रिसेप्शन दीवार पे। इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम की पैलेस की दीवार पर 99 टाइगर्स की चमड़ी सजाई गई। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट में हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग और लास्ट पार्ट इसका कवर करेंगे। थैंक यू।